हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षित विधि। प्रवर्तक है टेजी मॉर्वेल जॉन 1971। इस विधि में शिक्षक अपने बालकों को स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करने के लिए निर्देशित करता है और बालक शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में सेल्फ स्टडी के द्वारा अध्ययन कार्य को पूरा करता है। बाइंडिंग के अनुसार मेज या दराजों के चारों ओर बैठे शिष्य जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर्यवेक्षित विधि का जन्म हो जाता है। पर्यवेक्षित विधि के गुण: ये मनोवैज्ञानिक विधि है और बालकों को सक्रिय रखती है। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी स्किल को विकसित करती है और बालक को अनुशासित बनाती है। दोष: समय अधिक लगता है, कमज़ोर बालकों के लिए अनुपयोगी है, शिक्षक को निष्क्रिय बना देती है। 10वीं विधि खेल विधि है, जिसके विचारक जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं और इंग्लैंड के शिक्षक हेनरी कॉल्डवेल कुक ने विचार दिया था कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक पूरे मन से करता है। इसी विचार के कारण इन्हें खेल विधि का जनक मानते हैं। प्रचलित खेल विधियाँ हैं किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी और ये जर्मनी के थे और संवेदना से सिखाते हैं। फिर मारिया मोंटेसरी द्वारा मोंटेसरी विधि दी गई और ये इटली के और खिलौनों द्वारा इन्होंने बताया। और डाल्टन कुमारी हेलेना के द्वारा दी गई और ये अमेरिका में खेलते हुए बच्चों को सिखाने की विधि है। ये 3 विधियाँ हैं जो प्रचलित खेल विधियाँ हैं। फ्रोबेल ने विद्यालय को एक बगीचे की संज्ञा दी है और विद्यालय के बालकों को खिलते हुए फूलों की संज्ञा दी है तथा फ्रोबेल ने विद्यालय को एक बगीचे की संज्ञा दी है और विद्यालय के बालकों को खिलते हुए फूलों की संज्ञा दी। विद्यालय के शिक्षक को माली बताया है। मारिया मोंटेसरी ने पूर्व प्राथमिक प्रणाली को जन्म देते हुए कहा है कि बालकों को खिलौनों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। मोंटेसरी विधि भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना LSRW कौशल में से RW की अवहेलना करती हैं, अर्थात पढ़ना और लिखने की अवहेलना करती हैं। वे कहते हैं सुनकर और बोलकर ही बालक सीख सकते हैं। डाल्टन विधि खेल खेल में सिखाने पर जोर देती है तथा इसका नाम अमेरिका के एक कस्बे के नाम पर है। डाल्टन विधि। डाल्टन एक कस्बा है। मनोवैज्ञानिक विधि है खेल विधि और बालकों को सक्रिय रखती है, बालकों में शारीरिक बौद्धिक विकास पैदा करती है और बालकों को सहयोग, प्रेम और सहकारिता के गुणों को समझाती है। 2 से समय और धन अधिक खर्च होता है, सभी बिंदुओं को नहीं पढ़ाया जा सकता और उच्च कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। बालकों में शीघ्रता से थकान पैदा करती है और दुर्घटना होने का भय बना रहता है। फिर हमारी लास्ट की विधि अभिकर्मित अनुदेशन विधि है। सर्वप्रथम लगभग 2500 वर्ष पहले सुकरात ने अभिकर्मित अनुदेशन का विचार दिया था और उसके बाद 1912 में थॉर्नडाइक ने एक ऐसा ही विचार दिया और जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हुए बालकों के पास प्रेषित किया जाए और बालक स्वचिंतन से अध्ययन करें। 1954 के आसपास BF स्किनर एवं हॉलैंड ने रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि प्रदान की और जिसमें एक रेखीय रूप में विषय वस्तु निश्चित फ्रेमों में तैयार की जाती है और बालक एक एक फ्रेम को तैयार करता हुआ अपने अध्ययन को पूरा करता है, जैसे आप इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। प्रथम फ्रेम, द्वितीय फ्रेम, तृतीय फ्रेम और फ्रेम का अंत और क्रम से रेखीय होता है। 70 के दशक में क्राउडर ने नवीन प्रकार की अभिकर्मित अनुदेशन विधि दी जिसमें फ्रेम शाखीय होते हैं, फ्रेम A, फ्रेम B, फ्रेम C, फ्रेम ABC, फ्रेम, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। रेखीय अनुदेशन में कोई जवाब गलत
क्यों हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती, जबकि साक्षी अनुदेशन में विकल्प होने से सही व गलत का पता चल जाता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि के द्वारा पत्राचार शिक्षण को बढ़ावा मिलता है और इस विधि से वयस्क लोगों में उच्च शिक्षा का प्रसार होता है। इस विधि के दोष हैं, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, कमज़ोर बालकों हेतु अनुपयोगी है, इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। तो आज हमने पर्यवेक्षित विधि, खेल विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि पढ़ी। तो हमारी सामाजिक की विधियाँ कंप्लीट हुई। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।